हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि इंग्लिश का है और 100% श्योर है कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि लेटर आपके ये वन शॉट में मैं आपको 5 लेटर बताऊंगी और ये पाँचों लेटर से आपके हट के लेटर नहीं पूछे जाएंगे। जिन बच्चों का 90+ टारगेट है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और हर साल ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। 10 नंबर के आपके लेटर पूछे जाते हैं। तो आपको कौन कौन से लेटर पूछे जाएंगे, तो चलिए देखते हैं उन पांचों लेटर को। सबसे पहला लेटर है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द नगर निगम ऑफ योर सिटी टू इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशन इन द पार्ट ऑफ योर लाइव इन। ठीक है, लेटर एप्लीकेशन दोनों से ही मिलाकर आपका लेटर एप्लीकेशन इन 5 में से आप तैयार कर लेंगे तो आपके ये फुल मार्क्स 10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें कि प्रशासक अपने शहर के सुधार करने के लिए स्वच्छता की स्थिति में उससे संबंधित पत्र लिखिए। यानी कि आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है शहर में सुधार करने के लिए, जो कि स्वच्छता की स्थिति और उससे संबंधित पत्र लिखना है जहाँ पर आप रहते हैं। चलिए इसके हम लेटर्स को देखते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। तो लिखेंगे हम कि टू द एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि टू यानी के लिए, द एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रशासक। ठीक है, प्रशासक को हमें पत्र लिखना है। नगर निगम प्रयागराज यानी कि नगर निगम प्रयागराज से ये लिखा गया है पत्र किसी ने, सर। ठीक है, यहाँ पे आप सर को डिनोट करेंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो सर हैं। फिर लिखेंगे हम कि आगे आपके ये 3 लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो भी आपको बीच में लिखना होता है वो आपको सुसहित लिखना होता है। तो ये 3 लाइन के बाद हम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे। तो ये है कि आई एम ए रेसिडेंट ऑफ शांतिपुरम प्रयागराज। मैं प्रयागराज के शांतिपुरम का निवासी हूँ। आई वुड लाइक टू ब्रिंग यू काइंड अटेंशन टूवर्ड माई लोकेलिटी। ठीक है, मैं खींचना चाहूँगा आपका ध्यान अपने इलाके की तरफ। ठीक है, मैं आपका ध्यान अपने इलाके की तरफ खींचना चाहता हूँ या चाहूँगा। ठीक है, When it was set up। ठीक है, जब यह बना तो। ठीक है, जब यह बना तो द म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ प्रॉमिस्ड टू गिव फ्रेश वाटर, पक्का रोड, स्ट्रीट एंड ड्रेन। ठीक है, जब यह रास्ता यानी कि रोड बना तो यहाँ के प्रधानीकरण जो हैं, जो भी यहाँ के प्रधानीकरण हैं, उन्होंने वादा किया था कि हम आपको क्या स्वच्छ पानी और पक्का रोड बनाएंगे। ठीक है, उन्होंने इसका वादा किया था कि वह स्वच्छ पानी देंगे और पक्की रोड बनाएंगे और पक्की गलियों को देंगे और पक्की नालियाँ यानी कि ये गलियाँ और नालियाँ भी सही बनाकर देंगे। जब यहाँ के प्रधानीकरण का जब चुनाव हुआ था तब। बट लेकिन नथिंग हैज़ सो फॉर बीन डन। ठीक है, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। क्या हुआ है? लेकिन कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। द ड्रेन इज स्ट्रीन बैडली एंड वाटर इन पॉल्यूटेड। ठीक है, कि जो नालियाँ हैं वो बुरी तरह से बदबू दे रही हैं। क्या हो रही हैं? यहाँ की जो नालियाँ हैं वो बुरी तरह से बदबू दे रही हैं। ठीक है, और क्या कर रही हैं? और पानी जो है वो दूषित हो रहा है। वाटर इज़ पॉल्यूटेड, और पानी भी दूषित हो चुका है। फिर लाइन चेंज करके लिखेंगे कि आई देयरफॉर रिक्वेस्टेड यू टू विजिट आवर लोकेलिटी। ठीक है, इसलिए मेरी आपसे विनती है कि लोकेलिटी एंड टेक एनी एक्शन इन इम्प्रूव इट। कि इलाके में दौरा करिए और जल्दी कोई निर्णय लें। यहाँ पर इलाके में आप इस इलाके को सुधारने के लिए जल्दी कोई निर्णय लें। पीपल ऑफ आवर लोकेलिटी विल बी हाईली ऑब्लिगेट। जो हमारे इलाके को व्यक्ति हैं वो आपके आभारी रहेंगे। फिर आगे हम लिखेंगे नीचे वाले लाइन में डेट मेंशन करेंगे और फिर यहाँ पर योर फेथफुली। ठीक है, XYZ कोई भी नाम। तो यही था आपका एप्लीकेशन जो कि है प्रशासक के लिए। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखेंगे हम अगला लेटर। लेकिन ये लेटर मैं रिपीट कर दे रही हूँ, मैंने आपको समझा तो दिया है, लेकिन आप अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से कैसे लिखेंगे। तो लिखिएगा आप कि टू द एडमिनिस्ट्रेटर
टू द एडमिनिस्ट्रेटर नगर निगम प्रयागराज सर। फिर लाइन चेंज करना है, आई एम ए रेसिडेंस ऑफ शांतिपुरम प्रयागराज। आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड attention toward my locality. When it was set up, the municipal authorities ठीक है promised to give fresh water, पक्का रोड, street and drain, but nothing has so far been done. ठीक है, the drain is seen badly and water is polluted. फिर लाइन चेंज करेंगे और लिखेंगे कि I therefore requested you to visit our locality and take any action is improve it. People of our locality will be highly obliged. Your faithfully or date. अब देखेंगे हम अगला नेक्स्ट लेटर। अगला लेटर है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर। एडिटर के लिए पत्र बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑफ ग्रोइंग यूज टू डिस्पोजेबल, ठीक है, डिस्पोजेबल वेयर, यानी कि एक पत्र लिखिए संपादक को राष्ट्रीय दैनिक जो भी नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं उसके लिए, जो भी नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं उसके लिए आप एक संपादक यानी कि एडिटर को पत्र लिखिए। तो किस प्रकार से हम इन चीज़ पे पत्र लिखेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये लगातार 19 से लेके 20, 21, 22, 23 इन सब में और 24 में भी एडिटर के पत्र पूछे जा चुके हैं, तो आप इसे ज़रूर तैयार करिएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि टू द एडिटर के लिए द एडिटर यानी कि संपादक को, नेशनल डेली मुंबई, नेशनल डेली मुंबई से। ठीक है, सब्जेक्ट है आपका यानी कि विषय ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजल वियर, यानी कि नष्ट होने वाली चीज़ें जो बढ़ रही हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले लेटर में भी बताया। अब लिखेंगे डियर सर, फिर यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन लिखेंगे हम कि आई एम मनीष अ रेसिडेंस ऑफ गांधीनगर मुंबई। मैं मनीष एक मुंबई के गांधीनगर का निवासी हूँ। क्या हूँ मैं? मनीष एक मुंबई के रहने वाला निवासी हूँ। तो यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कि विषय ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर, ठीक है, वेयर्स, ठीक है, नष्ट होने वाली चीज़ें जो बढ़ रही हैं। डियर सर, सर को लिखना है। ठीक है, तो अब लिखेंगे कि आई एम मनीष ए रेसिडेंस ऑफ गांधीनगर मुंबई। मैं मनीष एक मुंबई के गांधीनगर का निवासी हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शो यू द कंसर्न ऑफ ग्रोइंग यूज टू डिस्पोजेबल। ठीक है, यहाँ देखिए मैं लिख रहा हूँ आपको याद दिलाने के लिए, मैं लिख रहा हूँ आपको याद दिलाने के लिए कि किस तरह कचरा तेज़ी से फैल रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि पीपल इन आवर सोसाइटी हैव बीन थ्रोइंग द गार्बेज ऑन द रोड एंड सोसाइटी पार्क। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि हमारे सोसाइटी के जो लोग हैं, हमारे सोसाइटी के जो लोग हैं वे कूड़ा फेंक रहे हैं रोड पर और इधर उधर फेंक रहे हैं। वो कूड़ा करकट रोड पर और इधर उधर फेंक रहे हैं। फिर लिखना है कि मैनी एनिमल यानी कि बहुत से जानवर लाइक काऊ, डॉग एंड अदर स्ट्रीट एनिमल ईट दोज प्लास्टिक एंड डाई। ठीक है, और जो कि बहुत से जानवर हैं जैसे गाय, कुत्ते और गली के और सब जानवर सब प्लास्टिक खा रहे हैं और मर रहे हैं। ठीक है, प्लास्टिक खा रहे हैं और मर रहे हैं। हमारी सोसाइटी की वजह से बहुत सी गंदगियाँ यहाँ फैल रही हैं और जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक जो जानवर हैं वो खा ले रहे हैं और वहाँ पर मर जा रहे हैं। फिर लाइन चेंज करके लिखेंगे कि आई वॉन्ट टू पब्लिश दिस थिंग इन योर न्यूज़पेपर। ठीक है, मैं यह चाहता हूँ कि आप उजागर करिए इस चीज़ को। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप उजागर करिए इस चीज़ को, सो पीपल रियलाइज देयर मिस्टेक एंड हेल्प इन क्लीनिंग इन द एरिया। ठीक है, मैं यह चाहता हूँ कि आप उजागर करिए हर चीज़ को अपने अखबार में। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप उजागर करिए हर चीज़ को अपने अखबार में, सो पीपल रियलाइज टू देयर मिस्टेक। ठीक है, कि लोग अपनी गलतियों को समझें
और हेल्पिंग इन क्लीनिंग द एरिया, और हमारी मदद करें इस इलाके में क्लीन करने के लिए हमारी मदद करें। आई विल बी एगरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन, मैं बहुत उत्सुक की हूँ, ठीक है, कि जल्द से आप इस पर कोई निर्णय लें। मैं बहुत उत्सुक हूँ कि आप जल्द ही इस पर कोई निर्णय लें। योर फेथफुली XYZ, तो यही था आपके एडिटर पर लेटर, इसी प्रकार से आपको लिखने हैं। आप एडिटर पर लेटर ज़रूर तैयार करके जाइएगा। अब हम देखेंगे अपना अगला लेटर। अगला लेटर है हमारा कि राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, यानी कि DM साहब को लेटर लिखना है और कंप्लेन करना है कि जो बार बार हो रही ब्रेकडाउन के बारे में इस इलाके में बिजली, यानी कि बिजली की बार बार कटौती क्यों हो रही है, इसी पर हमें डिस्ट्रिक्ट मैनेजर यानी कि DM को लेटर लिखना है। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जो कि हर साल ब्रेकडाउन के ये लेटर पूछे जाते हैं। तो चलिए आज इस हम लेटर को समझेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कि सुंदरवन कॉलोनी प्रयागराज, यानी कि ये सेंडर का वहाँ पे क्या है एड्रेस है कि सुंदरवन कॉलोनी प्रयागराज 4 दिसंबर 2000। अब यहाँ पे आप जो भी डेट मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे डेट लिखना है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रयागराज, यानी कि DM साहब को मैंने पत्र लिखा प्रयागराज से। सब्जेक्ट यानी कि विषय प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यानी कि इलेक्ट्रिक बिजली की सप्लाई के लिए ये समस्या के लिए इस विषय पर लेटर हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 लाइन अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर नोट करिएगा। फिर लिखेंगे डियर सर, ठीक है, डियर सर लिखेंगे। फिर लिखेंगे कि आई एम ए रेसिडेंट ऑफ सुंदरवन कॉलोनी प्रयागराज, मैं प्रयागराज की सुंदरवन कॉलोनी में रहने वाला हूँ। क्या हूँ कि मैं प्रयागराज के सुंदरवन कॉलोनी का रहने वाला हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर यू टू शो द प्रॉब्लम अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैं यह पत्र लिख रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि बार बार कटौती हो रही है बिजली की हमारे इलाके में, कि मैं ये पत्र लिख रहा हूँ आपको यह याद दिलाने के लिए, ध्यान दिलाने के लिए कि हमारे शहर में बिजली की बार बार कटौती की जा रही है इस इलाके में, ठीक है। फिर आगे लिखना है कि वी आर इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, हम बहुत ही नाजुक और बुरी स्थिति में हैं। क्या है? हम बहुत ही नाजुक और बुरी स्थिति में हैं। चेंज ऑफ इंसिडेंट ऑन दिस रोड इंक्रीज्ड इन डार्कनेस, ठीक है, जो दुर्घटना की संभावना है वो सड़कों पर बढ़ती जा रही है। जो दुर्घटना की संभावना है वो सड़कों पर बढ़ती ही जा रही है अंधेरे में, ठीक है। और स्टूडेंट्स आर नॉट अवेलेबल टू स्टडी प्रॉपरली, और छात्र भी ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। I want to take prompt action show power supply department could take any action, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप तत्काल कार्रवाई कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप तत्काल कार्रवाई कीजिए ताकि पावर सप्लाई डिपार्टमेंट की प्रक्रिया में काम हो सके, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से तत्काल इन चीज़ों का कार्रवाई कीजिए और इस डिपार्टमेंट में जो प्रतिक्रिया पर काम कर रहे हैं वो इसे जल्दी से सॉल्व करें। I shall be eagerly waiting for the action to be taken, मैं प्रतीक्षा करूँगा कि जल्द से जल्द इस पर कोई निर्णय लिया जाए, कि मैं प्रतीक्षा करूँगा कि जल्द से जल्द इस पर कोई निर्णय लिया जाए। योर फेथफुली XYZ, ठीक है। तो ये हो गया आपका DM यानी कि DM साहब पर बिजली की कटौती पे पत्र आपको इसी प्रकार से लिख लेना है, ठीक है। आप एक बार इस सारे लेटर्स को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अब देखेंगे हम लास्ट लेटर। नेक्स्ट लेटर है कि राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर सिस्टर टेलिंग हिम हर द यूजेज एंड एब्यूज ऑफ कॉल सेल फोन, ठीक है। अपने छोटे व बड़े भाई बहनों के लिए पत्र लिखिए कि उन्हें मोबाइल के उपयोग के बारे में क्या बताना है। तो अपने यंगर ब्रदर पे ये जो लेटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई साल पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस पे हम लेटर देखेंगे कि अपने भाई बहनों को मोबाइल का प्रयोग कैसे बताना है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। कह रहा है कि
सबसे पहले यहाँ पे आपको जगह का नाम लिखना है, फिर प्रयागराज यूपी, ठीक है। डेट यहाँ मेंशन करेंगे। तो ये सब लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, डियर ब्रदर एंड सिस्टर। फिर आगे लिखेंगे कि आई होप यू विल बी फाइन, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ठीक होगे, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ठीक होगे। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं ये पत्र लिख रहा हूँ, टू टेल यू अबाउट यूजेस एंड एब्यूज़ टू सेल फोन, मैं पत्र लिख रहा हूँ तुम्हें ये बताने के लिए कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग कैसे करना है और दुरुपयोग कैसे है, ठीक है, कि मैं इस लेटर में तुमको बताना चाहता हूँ कि मोबाइल फ़ोन के उपयोग और दुरुपयोग के बारे में। सेल फोन इज़ यूज टू मेक कॉल और टू स्पेंड मैसेज टू आवर नियर एंड डियर वन, मोबाइल कॉल करने के लिए होते हैं, ठीक है, और संदेश देने के लिए होते हैं हम सभी मित्रों के पास, ठीक है। मोबाइल फ़ोन होते हैं क्या करने के लिए, बात करने के लिए और संदेश पहुंचाने के लिए हम सभी मित्रों के पास। बट लेकिन देयर आर बोथ यूज़ एंड एब्यूज़ ऑफ इट, लेकिन इसके कुछ अच्छाई और कुछ बुराई भी है। लेकिन क्या है, इसके कुछ अच्छाई और कुछ बुराई भी है। नाउ ए डेज, इन दिनों में मोबाइल फ़ोन इज़ यूज टू लिसन सॉन्ग, वॉच मूवी, प्ले ऑनलाइन गेम्स etc। लेकिन कुछ दिनों में मोबाइल का इस्तेमाल संगीत सुनने, मूवी देखने और वीडियो गेम्स खेलने के लिए और जो कि है वीडियो गेम्स खेलने के लिए और जो कि है कि पढ़ने के लिए कर रहे हैं लोग, ठीक है। बट लेकिन डॉक्टर हैव वार्न्ड दैट एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन कैन बी हार्मफुल टू आवर हेल्थ, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि मोबाइल का अत्यधिक उपयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए बुरा हो सकता है। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि मोबाइल का अधिक प्रयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आर स्पेंडिंग बाई सोशल नेटवर्किंग, स्मार्टफोन कैन बिकम बैड डिवाइस फॉर पर्सन यू व्हेन ही सी डिसएडवांटेज इट। यहाँ पे देखिए बात को समझिएगा, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ यानी कि जो मोबाइल से सोशल मीडिया के ज़रिए अधिकतर घटनाएं होती हैं, क्या होती हैं, क्रिमिनल्स, मोबाइल की नेटवर्किंग की वजह से और मोबाइल के सोशल मीडिया की वजह से अधिक घटनाएं होती हैं। स्मार्टफोन कैन बी बैड डिवाइस फॉर द पर्सन, ठीक है, स्मार्टफोन जो है वो एक ख़राब डिवाइस बन चुका है, ठीक है। इट व्हेन ही एंड शी यूज़ इट फॉर शी डर्टी मूवीज़, कुछ व्यक्ति इसका दुरुपयोग करते हैं गंदी पिक्चर्स देखने में, कि विलर सेंस ऑफ हैकिंग समवन etc। कुछ लोग इसके गंदे मूवीज़ देखने में उपयोग करते हैं और कुछ लोग इस पे क्या करते हैं, मोबाइल को हैक कर लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने भाई बहनों को कि आपको मोबाइल का प्रयोग कैसे करना है। कुछ लोग आपके पे गलत नंबर से कॉल करते हैं, ठीक है, कई चीज़ें जो हैं वो बताते हैं, तो आपको उन चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपके मोबाइल हैक कर लिए जाएंगे तो आपको किसी भी अनजान नंबर का कॉल नहीं उठाना है। तो यही कह रही हैं हमारे बड़ी भाई बहनों के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए ये बड़ी बहन या भाई लिख रहे हैं ये पत्र उन लोगों तक ये पहुंचाने के लिए। तो आपको इन सारी चीज़ों को लिखना है, क्योंकि ये लेटर है तो आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं, तो आपको हर एक चीज़ में अच्छे तरीके से लिखनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही ईजी, अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। आप अपने से कुछ ऐड भी कर सकते हैं। तो लास्ट में हम लिखेंगे योर फेथफुली XYZ। तो ये हो गया योर यंगर ब्रदर के लिए टेलिंग करते हैं क्या, सेल फ़ोन के बारे में। अब हम देखेंगे एक और आखिरी लेटर जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो का ये लास्ट लेटर है, यानी कि हमारा 5वां लेटर जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इन 5 लेटर को पढ़ लीजिएगा एक बार ज़रूर। तो ये लेटर है, राइट ए लेटर टू द मेयर अबाउट इशू ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। ये पत्र जो है वो मेयर साहब को पत्र लिखना है, ठोस अवशिष्ट उनसे निजात पाने के लिए मेयर साहब को पत्र लिखना है। जो ठोस अवशिष्ट पदार्थ हैं उनसे निजात पाने के लिए, यानी कि छुटकारा पाने के लिए मेजर साहब को हमें पत्र लिखना है। जो सॉलिड वेस्ट होते हैं उनके लिए। चलिए लिखते हैं,
लिखेंगे हम गोविंदपुर प्रयागराज। आप कोई भी यहाँ पर एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जहाँ से हैं वहाँ का एड्रेस लिखेंगे, यानी कि स्पेंडर। फिर यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे 12 मार्च 2000, जितना भी आपको लिखना है। द मेयर ऑफ कॉरपोरेशन, ठीक है, जो रिसीव करेंगे, यानी कि मेयर साहब को रिसीव कराना है तो वही लिखेंगे द मेयर ऑफ कॉरपोरेशन। सब्जेक्ट, विषय क्या है, अबाउट डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, यानी कि ठोस पदार्थों का निस्तारण करने हेतु, ठोस पदार्थों को व्यस्त करने हेतु। ठीक है, अब लिखेंगे क्या, सबसे पहले ये 4 लाइन तो आप हर एक लेटर एप्लीकेशन में ज़रूर लिखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन ये होते हैं, इसमें आपको गलती नहीं करना है। अब लिखेंगे डियर सर, ठीक है, इसके बाद ही आपको कुछ बीच में यहाँ लिखना होता है। तो हम लिखेंगे कि आई एम XYZ। आप चाहें तो यहाँ नाम मेंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डियर सर, आई एम XYZ ए रेसिडेंट ऑफ गोविंदपुर प्रयागराज। मैं, या मान लीजिए मुकेश ही हैं कि मैं मुकेश गोविंदपुर प्रयागराज से हूँ, ठीक है, यहाँ का निवासी हूँ, गोविंदपुर प्रयागराज का। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं ये पत्र लिख रहा हूँ टू एब्योर अबाउट इशू एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, मैं ये पत्र लिख रहा हूँ ठोस अवशिष्ट निस्तारण हेतु, मैं ये पत्र लिख रहा हूँ ठोस अपशिष्ट निस्तारण हेतु, जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पत्र लिख रहा हूँ आपको ये सब अवशिष्ट निस्तारण हेतु, ठोस अवशिष्ट पदार्थ के निस्तारण हेतु। पीपल इन द आवर सोसाइटी, हमारे सोसाइटी के जो लोग हैं, हैव सॉलिड वेस्ट, वे कूड़ा करकट फेंक रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हमारे पास पड़ोस के जो लोग हैं वो कूड़ा करकट फेंक रहे हैं। कहाँ पर, बीन थ्रोइंग द गार्बेज ऑन द रोड एंड सोसाइटी पार्क, सड़कों पर और पार्क में, हमारे जो सोसाइटी के लोग हैं वो सड़कों पर और पार्क में कूड़ा करकट कहीं भी फेंक दे रहे हैं। मैनी एनिमल लाइक काऊ, डॉग एंड अदर स्ट्रीट एनिमल ईट दीज प्लास्टिक एंड डाई। ठीक है, जैसे गाय, कुछ हमारे यहाँ के जानवर हैं जैसे गाय, कुत्ते और जो कई सारे जानवर हैं वो प्लास्टिक खा रहे हैं और उनसे उनकी डेथ हो जा रही है, यानी कि उनसे उनकी मृत्यु हो जा रही है। द सैनिटेशन वर्कर्स डू नॉट डू देयर ड्यूटी प्रॉपरली, ठीक है, डू नॉट डू ड्यूटी प्रॉपरली। गली के जो जानवर हैं वो इन प्लास्टिक को खा के तो मर चुके, तो फिर आगे कह रहा है कि जो स्वच्छता कर्मी हैं वो अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं, ठीक तरीके से यहाँ पर सफाई नहीं करते, जो स्वच्छता कर्मी हैं वो यहाँ पर ठीक तरीके से सफाई नहीं करते हैं। फिर लाइन चेंज करके लिखेंगे कि आई वॉन्ट यू टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से कोई निर्णय लीजिए, मैं चाहता हूँ कि इस पर आप जल्दी से कोई निर्णय लें। आई शैल बी एगरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन, मैं उत्सुकता से आपका इंतज़ार करता हूँ कि जल्दी आपका कोई फ़ैसला हो, मैं यहाँ पर इंतज़ार करूँगा कि आप जल्दी से कोई फ़ैसला सुनाएं। योर फेथफुली, आपका हितकारी, XYZ, नाम मेंशन करेंगे। तो ये जो लेटर है ये मेयर पे है, मैंने आपको एडिटर पे, मेयर पे, DM पे और ब्रदर सिस्टर पे, सब पे मैंने आपको लेटर दिखवा दिए। ये 5 लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इस मेयर के लेटर को एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। लिखेंगे हम कि गोविंदपुर प्रयागराज 12 मार्च 2000, यहाँ पे आप जो भी डेट मेंशन कर सकते हैं। द मेयर ऑफ कॉरपोरेशन, सब्जेक्ट अबाउट डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। डियर सर, आई एम XYZ ए रेसिडेंट ऑफ गोविंदपुर प्रयागराज। ठीक है, आई एम ए रेसिडेंट of Govindpur Prayagraj, I am writing this letter to you about issue and disposal of solid waste. People in our society have been throwing the garbage on the road, the society park. Many animals like cows, dogs and other street animal eat this plastic and die. ठीक है, the sanitation workers do not do their duty properly. I want you take prompt action. I shall be eagerly waiting for the action to be taken.
योर फेथफुली XYZ। तो इसी प्रकार से आपका पूरा ये लेटर समाप्त होता है। आई होप आपको ये सारे पाँचों लेटर समझ में आ गए होंगे। आप इन सिर्फ 5 लेटर को तैयार करके जाएंगे तो आपके 10 नंबर जो है मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे इस 1 शॉट में। आपके ये लेटर जो है पाँचों तैयार करवा दिए जाएंगे, जो कि आपके 10 नंबर के लेटर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।